आज 23 अक्टूबर का एडिटोरियल हिंदू का बोलता है रोड ब्लॉक्स टू यूनिटी। अब ये रोड ब्लॉक्स टू यूनिटी, यूनिटी के रास्ते में बाधा क्या है? किसकी यूनिटी की बात कर रहे हैं? वो जो इस बार 2024 में इलेक्शन के लिए इंडिया नाम का जो मोर्चा बनाया है सारे विपक्ष ने मिलके भाजपा का मुकाबला करने के लिए, तो वो बता रहे हैं कि उनके रास्ते में कौन सी दिक्कतें हैं, क्या क्या बाधाएं हैं, तो उनकी बात करते हैं। आप टाइटल भी देख पा रहे हैं, रोड ब्लॉक्स टू यूनिटी, उनकी एकता के रास्ते में क्या बाधाएं हैं। और अभी रिसेंटली देखा भी है कि जैसे 2024 के इलेक्शन से पहले आपके 5 असेंबली के इलेक्शन हैं, 5 स्टेट के जो इलेक्शन आ रहे हैं, उसको लेके जो विपक्ष है उसके गठबंधन में जो इंडिया नाम से बनाया है उसमें टूट आनी शुरू हो गई है। अभी रिसेंटली अखिलेश ने कुछ बोला है एमपी में, क्योंकि एमपी में जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं है, तो जिससे समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ बोल रही है। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये टॉपिक है आज का, ऑन इंडिया ब्लॉक। ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ये तो रुकावट है, बीएलओसी के का मतलब जो होता है, और ये जो वाला बीएलओसी लिखा है इसका मतलब गुट, जो संगठन बनाया लोगों का सारी विपक्षी पार्टियों ने इंडिया के नाम से। तो इसका मतलब है वो अपना एक सब टाइटल दे रहे हैं एडिटर साहब, अपोजिशन पार्टीज नीड, यानी कि अपोजिशन पार्टियों को जरूरत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अपोजिशन पार्टी नीड मोर देन एंटेगोनिस्ट, उसे मोर देन एंटेगोनिज्म की जरूरत है टू भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लिए, टू बी एन अल्टरनेटिव, एक अल्टरनेटिव बनने के लिए। यानी कि उन्हें क्या चाहिए, एक उससे ज्यादा कुछ चाहिए। तो वो बोलते हैं अपोजिशन पार्टी को जरूरत है एंटागोनिज्म से ज्यादा। अब यहाँ पे वर्ड जो है एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म का मतलब क्या होता है? हाँ, एंटागोनिज्म का मतलब हो जाएगा यहाँ पे विरोध। इंग्लिश का एक वर्ड होता है प्रोटेगोनिस्ट। प्रोटेगोनिस्ट ये लिटरेचर से आया है वर्ड। जो किसी नाटक का मुख्य पात्र होता है उसे प्रोटेगोनिस्ट कहा जाता है, और उसके अपोजिट, उसका विरोधी जो गुणों का प्रदर्शन करने वाला कलाकार होता है, एक्टर होता है, वहां पे उसको कहा जाता है एंटागोनिज्म। जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक नाटक है आर्म्स एंड द मैन, उसमें जो नाटक का हीरो है वो सर्जियस है, वो थोड़ा सा दिखावा करने वाला और अनप्रैक्टिकल आदमी है। उसी के अपोजिट दूसरा कैरेक्टर है बलेंसली, वो दिखावा ना करने वाला बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी है। तो एंटेगोनिस्ट का मतलब हम विलेन नहीं बोलते हैं, विलेन अलग चीज होता है, विलेन तो एक दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी होता है, लेकिन एंटेगोनिस्ट का मतलब होता है जो मेन पात्र के अपोजिट, उसके विरोधी गुटों का परिचय देता है। तो यहाँ पे एंटेगोनिज्म का मतलब ये है कि वो हमारे एडिटर साहब बोल रहे हैं कि अगर उन्हें अपोजिशन पार्टीज को जरूरत है कि वो केवल अपने इलेक्शन को भी इस भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही ना करें, बल्कि उससे ज्यादा कुछ होने की जरूरत है एक अल्टरनेटिव बनने के लिए, यानी कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक विकल्प बनने के लिए, कि भाजपा नहीं है तो ये इंडिया के लिए एक अच्छा विकल्प होगा। तो वो कहते हैं कि उनकी राजनीति सारी विरोध पर ही आधारित ना हो। तो यहाँ पे मेन हेडिंग में चलते हैं हम, मेन कॉलम में चलते हैं, द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट, द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो ये जो है INDIA, इस गठबंधन का नाम क्या रखा गया है? इंडिया। फुल फॉर्म क्या बनती है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, और इंडिया ब्लॉक जो एक गुट गुट है 28 पार्टीज का, दैट सीक्स जो प्रयास करता है टू डिसलोज, डिसलोज करने की, डिसलोज करने का मतलब होता है हिलाना, किसी चीज को जमी हुई को अपनी जगह से हिलाना, इसको डिसलोज करने की कोशिश कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को फ्रॉम पावर। और कहाँ से डिसलोज करना है? पावर से। कहाँ? इन 2024। तो उन्होंने कहा है कि जो इंडिया है, जो 28 पार्टीज का जो एक ब्लॉक है, वो प्रयास कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को 2024 में उसकी पावर से डिसलोज करने की, यानी कि उसकी पावर से हटाने की, यानी कि उसकी जगह सरकार बनाने की। तो ये जो इंडिया है ये अपियर्स, ये महसूस करो होता है क्या? अनेबल, कि वो असमर्थ है टू मेंटेन ए यूनाइटेड फ्रंट। यूनाइटेड फ्रंट का मतलब संयुक्त मोर्चा, कि ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने जो एक मोर्चा बनाया है इनके खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो यूनाइटेड है इन द असेंबली इलेक्शंस, जो विधानसभा के इलेक्शंस हैं, शेड्यूल्ड फॉर नवंबर इन 5 स्टेट्स, जो 5 स्टेट के लिए शेड्यूल्ड है नवंबर में। तो जो 2024 के जो हमारे पूरे देश के इलेक्शन हैं, लोकसभा के इलेक्शन, उनसे पहले जो 5 स्टेट के इलेक्शन हैं,
तो ऐसा लगता है कि वो जो इनका मोर्चा है उसे वो यूनाइटेड नहीं रख पा रहे हैं। और कहाँ है वो इलेक्शन? राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में है। और तेलंगाना के बारे में लिखते हैं वो, वेयर द कांग्रेस इज द की कंटेंडर फॉर पावर। और यहाँ पर क्या है, इन स्टेट में जो है, इन सारे ही स्टेट में क्या है, एक की कंटेंडर है पावर के लिए, यानी कि वो भाजपा का मुख्य प्रतिद्वंदी है जो उसे टक्कर दे रहा है। नो सीट शेयरिंग विद स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्लॉक हैज। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम इस पूरे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, देखो उसके लिए क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को समझना होता है। आप सबसे पहले सेंटेंस के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन देखें। यहाँ पे हैज का यूज हुआ है, और हैज से नीचे चले तो बीन अनाउंस्ड। तो जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हैज बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। जो स्ट्रक्चर है पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट का, यानी कि जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो वो हो चुका है, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म डाली है। अगर हम हैज बीन अनाउंस्ड करें तो वो घोषित हो चुका है, लेकिन नोट भी लगाया है, तो हैज नॉट बीन अनाउंस्ड, यानी कि वो चीज अब तक घोषित नहीं हो पाई है। अब क्या घोषित नहीं हो पाया है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट कौन है, तो उन्होंने कहा नो सीट शेयरिंग, कोई भी सीट शेयरिंग विद स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, अब ये स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, देखो अगर हम बात करें यहाँ पे एक वर्ड की, कॉन्स्टिट्यूट करना। कॉन्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज की रचना करना, किसी चीज का निर्माण करना। इसी से तो आपका संविधान बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो जो किसी चीज को निर्माण करने की छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनसे बन के वो चीज बनी है, वो क्या होते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब ये 28 दलों का एक ब्लॉक बना है, वो सारी ही पार्टियां जो 28 की 28 पार्टी हैं, तो इस गुट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हुए, उनको मिलकर ही तो ये गुट गुट बना है ना। और उसकी जो छोटी पार्टियां हैं, यानी कि जो स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो उनके बारे में बात कर रहा है कि इस गुट की जो छोटी पार्टी है उनके साथ क्या हुआ है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि कोई भी सीट शेयरिंग जो छोटी पार्टियां हैं इस ब्लॉक की, हैज यट, यट माने अब तक, बीन अनाउंस, यानी कि उनके लिए कोई सीट घोषित नहीं की गई है। इन तेलंगाना, तेलंगाना में द लेफ्ट, जो लेफ्ट पार्टी है, एंड इन मध्य प्रदेश द समाजवादी पार्टी, और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो छोटी पार्टी है वहां के लिए फील लेट डाउन, वो लेट डाउन फील कर रहे हैं। और लेट डाउन फ्रेजर वर्ब होती है, जिसमें लेट आपने वर्ब लगाया और डाउन को आपने प्रीपोजिशन की तरह से यूज किया। वर्ब और प्रीपोजिशन मिलके एक इकट्ठा वर्ब बन जाती है, जिसको हम वर्ब फ्रेज या फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। इसका मतलब होता है किसी को निराश करना। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ यार आप कुछ भी करना, बट डोंट लेट मी डाउन, मीन्स मुझे निराश मत करना, कि कोई ऐसा काम ना करना जिससे मुझे वो हो, निराशा हो उस चीज को लेके। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इन तेलंगाना, तेलंगाना में लेफ्ट को, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने क्या किया है, लेट डाउन फील कर रही है वो कांग्रेस के द्वारा। एसपी चीफ अखिलेश यादव, और जो हमारे एसपी चीफ हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के जो चीफ हैं, अखिलेश यादव, हैज बीन स्कैदिंग इन हिज अटैक। वो तो अपने अटैक में बहुत ज्यादा स्कैदिंग रहे हैं। स्कैदिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हार्ड रुख अपनाया उन्होंने। हार्ड का मतलब कठोर, जिसमें उनकी निंदा तिरस्कार जैसी भावना है। इन हिज अटैक ऑन द कांग्रेस, जो उन्होंने कांग्रेस पे अटैक किया है उसमें वो बहुत ही ज्यादा हार्श नजर आए हैं कांग्रेस के खिलाफ। और उनके स्टेटमेंट कुछ लोगों ने सुने भी होंगे, नहीं तो गूगल पे सुन सकते हैं, कि कांग्रेस ने हमें धोखा किया है, कांग्रेस ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, और हमें वहां पे सीट नहीं मिली है। तो इस तरह के बहुत ही हार्ड कमेंट्स उनके रहे हैं। चलो अखिलेश यादव की तो बात रही, समाजवादी पार्टी की एमपी में नहीं मिला है। द आम आदमी पार्टी हैज गॉन अहेड, और आम आदमी पार्टी तो उनसे आगे चली गई है विद इट्स ओन प्लान, अपनी प्लान के साथ, इन द इलेक्शन गोइंग स्टेट्स, जो इलेक्शन गोइंग स्टेट्स यानी कि जिन स्टेट में इलेक्शन है, आम आदमी पार्टी उससे भी आगे बढ़ गई है। वो क्या कह रहे हैं, वाइल, जबकि इट्स रिलेशंस, इनके जो संबंध है किसके, आम आदमी पार्टी के जो है, विद कांग्रेस, कांग्रेस के साथ, इन पंजाब, पंजाब में, और दिल्ली कंटिन्यू, वो कंटिन्यू कर रहे हैं टू प्लमेट। अब ये प्लमेट क्या होता है, जैसे बहुत तेजी से नीचे आना किसी चीज का, जैसे कोई पत्थर वगैरह या चिड़िया बहुत तेजी से आसमान में उड़ती है सीधे नीचे आती है, तो यहाँ पे संबंधों में गिरावट की बात करेंगे हम, तेजी से नीचे आना। तो यहाँ पे यह है कि दिल्ली में और पंजाब में जो आम आदमी पार्टी है उसके संबंध कांग्रेस के साथ बहुत ज्यादा खराब हुए हैं। तो एमपी को लेके समाजवादी पार्टी नाराज है, तेलंगाना को लेके ये आपके लेफ्ट पार्टी नाराज हैं, और आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली और पंजाब की वजह से कांग्रेस के संबंध खराब हो रहे हैं। तो कैसे गठबंधन की यूनिट चलेगी, और यही आपका टाइटल भी है,
जो रोड ब्लॉक्स हैं यूनिटी के रास्ते में, यहाँ पे क्या कहते हैं, इंडिया हैड टू गिव अप, और इंडिया को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और इंडिया की बात हम अपने कंट्री की नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसकी, जो गठबंधन है इंडिया के नाम से, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है ये, तो इसमें बोलते हैं गिव अप प्लान्स, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी प्लान छोड़नी पड़ेगी, पड़ी थी, हैड टू गिव अप। देखो अगर मैं कहूँ आई हैव टू वेट, तो आई हैव टू वेट का मतलब क्या हुआ, मुझे इंतजार करना पड़ेगा, ये स्थिति मेरे सामने है, मीन्स टू वेट फॉर समवन, किसी के लिए इंतजार करने वाली स्थिति वो है दैट आई हैव, जो उस टाइम मेरे सामने है, मीन्स मुझे करना पड़ेगा। और इसी चीज को आपने आई हैड टू कर दिया तो वो पास्ट में पहुंच गया, मुझे उसका वेट करना पड़ा। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं इसी स्ट्रक्चर के थ्रू, कि जो इंडिया है उसे क्या करना पड़ा है, हाँ, हैड टू गिव अप, उसे छोड़ना पड़ा अपनी योजनाओं को, फॉर जॉइंट रैली ट्वाइस, अपनी जॉइंट रैली को 2 बार उन्हें छोड़ना पड़ा है। यानी कि मतबुद्धि के कारण सारे लोग उनके एक छत के नीचे आने के लिए शायद तैयार नहीं है। इन भोपाल एंड इन नागपुर, भोपाल में छोड़ना पड़ा और नागपुर में छोड़ना पड़ा, वो जॉइंट रैली नहीं कर पाए। ऑल दिस इज इंडिकेटिव, और ये सारी चीज़ जो है इंडिकेटिव हैं, ये इशारा करती हैं जो हेडविंड है। हेडविंड का मतलब जब आप सफ़र में जा रहे हो तो जो सामने से आपकी हवा लग रही होती है सीधी, वो हेडविंड होती है। और वो विपरीत हवा है, आपको रोकती है। तो यानी कि ये बाधाएँ हैं दैट इंडिया फेसेस, जो इंडिया फेस कर रहा है ट्रांसलेट करने में। इस चीज़ को ट्रांसलेट करने में कि कॉमन इंटरेस्ट क्या है ऑफ इट्स पार्टनर, उसके पार्टनर्स का, यानी कि वो समझ नहीं पा रहा है, उसे फिगर आउट नहीं कर पा रहा कि हम सबका कॉमन इंटरेस्ट क्या है। इनटू सीट शेयरिंग में एंड ए जॉइंट कैंपेन, और एक जॉइंट कैंपेन के अंदर कि भाई हम सीट शेयरिंग करें तो क्या इंटरेस्ट है सबका, और जॉइंट कैंपेन करें तो उसका क्या होगा। तो इन चीज़ों से वो पार नहीं पा रहे हैं। द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी, और जो एकता की समस्या है, आर स्ट्रक्चरल एंड टैक्टिकल। तो ये जो समस्या आई है एकता की, एक तो ये स्ट्रक्चरल है, यानी कि जो स्ट्रक्चर बना है पूरे के पूरे गठबंधन का, वहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सब एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे की नीतियों का विरोध करने हैं, सबकी आइडियोलॉजी अलग है। और दूसरी ये टैक्टिकल है। टैक्टिकल का मतलब पर्टिकुलर युद्ध वगैरह की स्थिति में यूज़ किया जाता है, जब एक आर्मी दूसरी आर्मी को हराने के लिए कोई टैक्टिक्स बनाती है कि ये भाई टैक्टिकल मूव है हमारा। तो ये दोनों लेवल पे वहाँ पे प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द रीजनल आउटफिट्स, और ज़्यादातर रीजनल जो आउटफिट्स हैं, आउटफिट का मतलब जो पूरा का पूरा संगठन है। जैसे अगर हम कहें बहुजन समाज पार्टी की बात करें, तो वो पर्टिकुलर उसका बंगाल में कुछ नहीं होता है, पंजाब में वो कहीं नहीं है, तो सिर्फ हाँ, वो एक पर्टिकुलर यूपी के स्टेट की बात करते हैं। तो कुछ रीजनल जो पार्टियाँ हैं वर बोर्न आउट ऑफ एंटागोनिज्म इनटू द कांग्रेस। अब वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो उसको डिफाइन कर रहे हैं कि बहुत सारे जो क्षेत्रीय दल हैं, वो बोर्न आउट, वो कहाँ से जन्मे थे, वो एंटागोनिज्म से ही जन्मे थे कांग्रेस के। यानी कि जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी, वहां पे उन्होंने उस सरकार का विरोध किया, और उसी की वजह से वो राजनीति में उभर के आए, और अब उन्हीं के साथ वो गठबंधन में है। तो एक तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, एंड डेस्पाइट ए करंट कॉमन एडवर्सरी, और जो वर्तमान में वो क्या है, एक करंट कॉमन एडवर्सरी है, यानी कि एक साझा विरोधी है, किसके, सारी पार्टियां मिलके वो उसके विरोधी बनी है भाजपा की, जबकि वो आपस में विरोधी रहे हैं। तो इससे क्या होता है, द ट्रस्ट डेफिसिट इज ह्यूज। तो यहाँ पे जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो विश्वास की कमी है, वो बहुत बड़ी नजर आती है। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, कमी। ये बार बार आपको एडिटोरियल जैसी चीजों में डेफिसिट वर्ड देखने को मिलेगा। द इंटरनल डायनामिक्स, और जो अंदर की बनावट है, जो अंदर चीजें चल रही हैं विद इन कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर आल्सो क्रिएट रोड ब्लॉक्स, वो भी बाधाओं को पैदा कर रहा है सीट शेयरिंग में। राहुल गांधी एंड द सेंट्रल लीडरशिप, जो राहुल गांधी है और उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है पार्टी का, वांट टू अडॉप्ट, वो अपनाना चाहते हैं एक जेनरस अप्रोच, एक उदार दृष्टिकोण टुवर्ड्स पार्टनर, अपने पार्टनर के तरफ। तो जो सेंट्रल नेतृत्व है कांग्रेस का, वो चाहता है कि जो हमारे गठबंधन के पार्टनर हैं, हम उनके प्रति थोड़ा सा उदारता बरतें। बट स्टेट यूनिट्स, उन्हीं पार्टियों की जो स्टेट यूनिट्स हैं, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, थिंक अदरवाइज, उनका कुछ और सोचना है, वो अपने विरोधियों को छूट देने के मूड में नहीं है, भले ही वो गठबंधन में रहे 2024 के नेशनल इलेक्शन के लिए। मीनवाइल इसी दौरान द कांग्रेस इन राजस्थान, राजस्थान में तो कांग्रेस इज आल्सो फेसिंग ए चैलेंज, राजस्थान में भी कांग्रेस चैलेंज फेस कर रही है, किससे, फ्रॉम द बहुजन समाज पार्टी, जो बहु बीएसपी है, वहां से वो चैलेंज मिल रहा है उसे। एंड ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, ये जो दूसरी पार्टी है, इन दो पार्टियों से उसे विरोध देखने को मिल रहा है, टक्कर देखने को मिल रही है, विच कैन कैप्चर ए पोर्शन, जो कब्जा सकते हैं एक पोर्शन काफी बड़ा वोट्स का। तो राजस्थान में क्या हो सकता है, ये बहुजन समाज पार्टी और जो
तो ये दूसरी पार्टी का नाम लिया है मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। ये क्या कर सकती है? ये काफ़ी बड़े वोट पे हाथ साफ कर सकती है, जिससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। नेशनल कांग्रेस पार्टी वेटरन, वेटरन का मतलब जो पुराने वरिष्ठ चीज़ें होती हैं। तो जो नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो वो हैं वरिष्ठ जो नेता हैं, शरद पवार हैज़ सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट किया है, उन्होंने सुझाव दिया है कि इंडिया के जो पार्टनर्स हैं, इस गुट के जो पार्टनर्स हैं, शुड फोकस, उन्हें सिर्फ कहाँ फोकस करना चाहिए? 2024 के कॉन्टेस्ट में, यानी कि नेशनल लेवल पे उन्हें फोकस करना चाहिए एज वेरिड सिचुएशंस, क्योंकि जो अलग अलग सिचुएशंस है वो मेक कर रही है, यानी कि बना दे रही है किसको? सीट शेयरिंग को। तो वो जो यहाँ पे बदलती परिस्थितियां हैं स्टेट में, वो सीट की शेयरिंग को क्या बना दे रही हैं? डिफिकल्ट बना रही हैं इन रीजनल इलेक्शन, जो क्षेत्रीय इलेक्शन है। तो शरद पवार ने कहा है कि रीजनल चीजों को छोड़ के हमें सेंट्रल की सत्ता में, केंद्र की सत्ता पे फोकस करना चाहिए। बट द बैड बैड ब्लड क्रिएटेड, लेकिन जो आपस में दुर्भावना, एक नेगेटिविटी बन चुकी है इन दिस इलेक्शन साइकिल, ये जो इलेक्शन का चक्र है, मेन इलेक्शन से पहले का जो स्टेट के इलेक्शन है, ये क्या कर सकता है? कुड थ्रेटन, थ्रेटन कर सकता है। यहाँ पे कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। नॉर्मली हमें पता होता है कि कुड जो है पास्ट फॉर्म होती है कैन की, बट कुड पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है फ्यूचर की। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मेरा मन वहाँ पे लग गया उस जगह पे, तो मैं 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी रुक सकता हूँ, तो मेरा डिसीजन ये बदल सकता है। तो आगे की बात करें, तो वो कह सकते हैं, वो थ्रेटन कर सकती है, वो खतरा बन सकती है। इसके लिए यूनिटी के जो एफर्ट्स हैं, यानी कि यूनिटी के जो प्रयास किए जा रहे हैं बिफोर 2024 टू, तो ये है कि स्टेट के इलेक्शन का जो साइकिल आया है, इसमें जो आपस में मतभेद पैदा हुए हैं बहुत भयंकर, ये 2024 के इलेक्शन को भी प्रभावित कर सकता है इंडिया के लिए। द पैनल्स, और वो जो पैनल बनाया था इंडिया ने, यानी कि जो विरोधी गुट है, उन्होंने जो लोगों का समूह बनाया था, अनाउंस बाय द ब्लॉक, जो इस गुट के द्वारा अनाउंस किया गया था इन मुंबई कॉन्क्लेव, अपने मुंबई के सम्मेलन में सितंबर में। कहे के लिए बनाया था वो पैनल इन्होंने? कि वो कोऑर्डिनेट करेंगे एक्शन को ऑन वेरियस फ्रंट आर स्टटरिंग, यानी कि जो उन्होंने एक पैनल बनाया था कि जो गठबंधन के लोग हैं उनसे वो पहुँच बनाएँगे, उनकी दिक्कतों को देखेंगे और एक क्या करने की कोशिश करेंगे वो, मतलब वो कोऑर्डिनेट करेंगे हमारे गुट के सारे एक्शन को। वो स्टटर करता महसूस हो रहा है। स्टटर का मतलब ऐसे हकलाना वगैरह होता है, पर लगता है कि वो असफल हो रहा है और वो कुछ कर नहीं पा रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, यानी कि इस गुट के जो बनाने वाली वो चीज है जो इस गुट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कुछ छोटे बड़े दल, हैव डाइवर्जिंग व्यूज, उनके बहुत विरोधी विचार हैं उन की इश्यूज, जो मेन मुद्दे हैं देश के या उनके स्टेट के, उनके मामलों पर बीइंग रेज्ड, जो उठाए जा रहे हैं बाय द कांग्रेस, कांग्रेस के द्वारा। तो वो क्या है? तो कांग्रेस के द्वारा कुछ की इशू उठाए जा रहे हैं जिसपे सबकी डाइवर्जन राय है, डाइवर्जिंग व्यूज हैं जिसके। सबसे पहले उन्होंने कहा है क्रोनी कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवाद, और क्रोनी का मतलब क्या होता है? जो आपस में एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं, पर फ्रेंड का मतलब ये होता है जो गलत तरीके से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ से। जैसे वो कहते हैं कि ही वाज गैम्बलिंग विद हिज क्रोनी, यानी कि वो अपने साथियों के साथ गैम्बल खेल रहा था। तो एक गलत चीज में एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं ना, तो ये वाली चीज। तो कांग्रेस आरोप लगा रही है भाजपा पर क्रोनी कैपिटलिज्म का और कास्ट सेंसस का, यानी कि जातिगत जनगणना का। तो क्या होता है? तो द पर्सनल एम्बिशन ऑफ लीडर्स, जो लीडर्स की पर्सनल एम्बिशन है, जो अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षाएं हैं, आर आल्सो कमिंग इन द प्ले, वो भी खेल में आ रही है। एक ग्रिम रिमाइंडर, जो बहुत ही एक कठोर याद दिला देने वाला है कि हाउ, कैसे कोएलिशन पॉलिटिक्स, यानी कि जो कोएलिशन का मतलब होता है गठबंधन, कोएलिशन पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? जो गठबंधन की राजनीति है, वो क्या कर रही है? तो जो गठबंधन की राजनीति है कंट्रीब्यूट करती है टू असेंट ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। कहेगा टू द असेंट, असेंट का मतलब होता है चढ़ाव, जिससे चीज ऊपर उभरती है। क्या? मेजोरिटेरियनिज्म, मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? बहुसंख्यवाद। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो गठबंधन का हालत हो रही है फिलहाल इंडिया की इलेक्शन से पहले, उसे देख के क्या आता है? उसे देख के याद आता है कि इसी तरह से जो ये गठबंधन वाली पॉलिटिक्स थी, इसी के अगेंस्ट क्या उभरा था? एक मेजोरिटेरियनिज्म उभरा था। जैसे, यानी कि छोटी-छोटी पार्टियाँ क्या करती थी? गठबंधन करके चुनाव लड़ लेती थी और वो ज़्यादातर अपने ही फ़ायदे के लिए काम करती थी, देश का काम नहीं हो पाता था।
तो उन छोटी-छोटी दलगत भावनाओं से उठ के लोगों ने क्या किया, फिर इकट्ठा भाजपा को वोट दिया 2014 में और वो पूरे बहुमत के साथ उभर के आई। तो वो कह रहे हैं कि इसी गठबंधन वाली पॉलिटिक्स का ही नतीजा था कि ये जो मेजोरिटेरियनिज़्म उभरा था, तो ये उसकी याद दिला रहा है। अहेड ऑफ 2000 अ 14 यानी कि जब पहली बार इतने बहुमत में भाजपा आई थी 2014 में, तो उससे पहले लोग जो है परेशान हो चुके थे। तो ये जो गठबंधन है और उसकी जो फूट है, जो अलग-अलग लोगों के व्यक्तिगत हित अलग हैं सारी पार्टियों के, तो उससे उसी चीज़ की याद आती है। ये फ्रंट एक मोर्चा बना था, ये फ्रंट अगेंस्ट बीजेपी विल रिक्वायर यानी कि बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चे की ज़रूरत होगी। उसे उसे ज़रूरत पड़ेगी किसकी? एक स्ट्रॉन्ग कांग्रेस की। यानी कि अगर आप बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बनाना चाहते हैं, तो उसे एक स्ट्रॉन्ग कांग्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी ज़रूरत होगी कि एक मजबूत पार्टी हो कांग्रेस वहाँ पे एज़ इट्स एक्सिस उसकी धुरी के रूप में। एंड ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड ट्रस्ट और एक बहुत ही गहरी समझ भी हो और भरोसा भी हो अमंग इट्स लीडर उसके लीडर्स के बीच में दैट शुड आल्सो नज देम टू लुक बियॉन्ड देयर पर्सनल एम्बिशन जो उन्हें थोड़ा सा नज करे। नज का मतलब ऐसा होता है जैसे किसी को कोने वगैरह से धक्का मारा कुछ करा, तो यानी कि उन्हें थोड़ा सा थप थप आए, उन्हें जगाए कहीं के लिए कि वो परे देखें देयर पर्सनल एम्बिशन आपकी महत्वाकांक्षा से। तो एडिटर साहब का ये मानना है कि अगर वो भाजपा के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाना चाहते हैं, तो उसके बीच में धुरी के रूप में एक मजबूत कांग्रेस होनी चाहिए जो इस तरीके से करे, विश्वास पैदा करे अपने जो उसकी कोएलिशन में पार्टीज़ हैं, उनका भरोसा जगे और वो ये दिखाएँ कि उन्हें इस टाइम क्या करना है, अपने व्यक्तिगत हितों से परे जाके सोचना है। एंड आउटरीच और वो पहुँच बनाएँ टू पार्टीज़ सच एज़ बस बीएसपी। तो वो कांग्रेस जो है बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियों के साथ भी के पास भी पहुँचे, व्हिच इज़ करंटली नॉट ए पार्ट ऑफ ब्लॉक जो इस गुट का हिस्सा नहीं है। एंटागोनिज्म टू बीजेपी यानी कि भाजपा के खिलाफ जो एक विरोध की प्रवृत्ति है, एक विरोध का जो मुद्दा है, माइट बी ए ग्लू वो एक गोंद हो सकता है, बट ए वाइबल अल्टरनेटिव। वाइबल का मतलब एक व्यवहार्य, एक जो व्यावहारिकता दिखाए, अल्टरनेटिव विल लीड उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि एक अल्टरनेटिव एक विकल्प बन के उभरना पड़ेगा, जनता को ये बताना पड़ेगा कि हम पार्टी में आए तो हम ये क्या करेंगे। बस मोदी हटाओ, भाजपा हटाओ, इसी से काम नहीं चलने वाला है उनका। तो उसको एक तो जो एक वायबल अल्टरनेटिव है, उसे विल ज़रूरत होगी ए मच मोर बाइंडिंग सॉल्यूशन कि एक ज़्यादा मजबूत बाइंडिंग सॉल्यूशन हो। ये टाइम के लिए कहीं से गोंद लगा के चिपका देने से काम नहीं चलेगा। एक बाँधने वाली शक्ति होनी चाहिए। इट कॉल्स फॉर अ विजन ऑफ नेशनल बिल्डिंग और इसे जरूरत है कि एक विजन हो उनका, एक दृष्टि हो किसके तरफ, नेशनल बिल्डिंग की तरफ, कि हम राष्ट्र का निर्माण कैसे करेंगे भाजपा को हटा के अगर हम सत्ता में आते हैं। तो इस तरह का अगर वो विकल्प प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो इंडिया नाम का जो ब्लॉक बना है उसके रास्ते में बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हैं। तो ये आज की बातें थी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले द हिंदू के एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए मजे करिए अपने जिंदगी के टाइम का, फेस्टिव सीजन आ रहा है।